समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने एक अहम बैठक के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा संदेश दिया। इस बैठक में जहां चुनावी रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई, वहीं शिवपाल यादव ने कई बड़े राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी बातें भी रखी हैं। सबसे ज्यादा चर्चा उस वक्त हुई जब शिवपाल यादव से जेल में बंद वरिष्ठ नेता आजम खान को लेकर सवाल पूछा गया। इस पर उन्होंने बिना किसी हिचक के साफ कहा कि आजम खान समाजवादी पार्टी के बेहद ही सम्मानित और वरिष्ठ नेता है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि पार्टी में नए चेहरों के आने से आजम खान के महत्व में कोई कमी नहीं आई है। शिवपाल यादव ने कहा है कि आजम खान और उनका जो परिवार है समाजवादी पार्टी के संघर्ष का अहम हिस्सा बन रहा है। उन्होंने पार्टी के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है और आगे भी उनका सम्मान उसी तरह बना रहेगा। उनके इस बयान को पार्टी के भीतर एक मजबूत संदेश के तौर पर देखा जा रहा है, खासकर उन अटकलों के बीच जिसमें कहा जा रहा था कि नए नेताओं के आने से पुराने नेताओं की भूमिका कम हो रही है। इस दौरान शिवपाल यादव ने भाजपा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सरकार को तानाशाही बताते हुए कह दिया है कि आज जनता महंगाई से परेशान है। नोटबंदी, जीएसटी और अब पेट्रोल, डीजल व गैस की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता की आवाज दबाने का काम भी कर रही है। शिवपाल ने कहा है कि समाजवादी पार्टी जो है इस अन्याय के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे गांव-गांव जाकर लोगों को सरकार की नाकामियों के बारे में बताएं और पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुंचाएं हैं। बैठक के दौरान सुल्तानपुर की एक घटना का भी जिक्र हुआ जिसमें पूर्व प्रधान अशोक वर्मा पर सरकारी मजदूरों को धमकाने का आरोप लगा। इस मुद्दे को उठाते हुए शिवपाल यादव ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ रही है और सत्ता से जुड़े लोग खुलेआम दबंगई कर रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे ऐसे मुद्दों को जनता के बीच लेकर जाएं और सरकार की विफलताओं को उजागर करें। इस बैठक में जो है यहाँ पर इरफान सोलंकी, नसीम सोलंकी और माता प्रसाद पांडे जैसे कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। सभी ने मिलकर संगठन को मजबूत करने और आने वाले चुनाव में जीत हासिल करने की रणनीति पर चर्चा की है। शिवपाल यादव ने भरोसा जताया कि 2027 का विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए निर्णायक साबित होगा। उन्होंने कहा कि जनता और अब बदलाव चाहती है। इस बार तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है। कुल मिलाकर कानपुर में हुई इस बैठक ने साफ यहाँ पर कर दिया है कि समाजवादी पार्टी अब पूरी तरह चुनावी मोड़ में आ चुकी है। आजम खान के समर्थन में दिए गए बयान से लेकर भाजपा सरकार पर तीखे हमलों तक शिवपाल यादव ने यह संकेत दे दिया है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति और भी गरमाने वाली है। अब देखना होगा कि सपा की यह रणनीति 2027 के चुनाव में कितना असर दिखाती है। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा जरूर। धन्यवाद।